संत शिरोमणि रविदास जी की जयंती पर कोटि कोटि नमन। मंचासीन अतिथिगण, महानुभाव और आज की सभा में उपस्थित युवा साथियों, बुजुर्गों और प्यारे बच्चों, जैसा कि आज हम इस खूबसूरत आयोजन में यहाँ उपस्थित हुए हैं हिंदू सम्मेलन में, इन सम्मेलनों की हमें आवश्यकता आज क्यों पड़ी है? मुझसे पूर्व वक्ताओं ने इस विषय पर बहुत रोशनी डाली है। आज हमारे समाज में, हमारे देश में बहुत सी विकृतियां आ गई हैं और तरह तरह के प्रलोभन, तरह तरह के षड्यंत्र के तहत आज हिंदू समाज को तोड़ने का काम किया जा रहा है। और ये जो हिंदू समाज बिखर रहा है, इसमें जितना योगदान इन्हें तोड़ने वाले षड्यंत्रकारियों का है, उसमें कहीं ना कहीं सहयोग हम लोग भी कर रहे हैं। हम अपनी धर्म, संस्कृति और राष्ट्र भक्ति को भूलकर कहीं ना कहीं अपने मार्ग से विचलित हुए हैं। मुझसे पूर्व वक्ताओं की वाणी के साथ संबद्ध करते हुए मैं केवल यहाँ इतना निवेदन करना चाह रहा हूं कि आज ये जो षड्यंत्रकारी नए नए तरह की टोल किट और संदेश भेजकर हम लोगों को तोड़ने का काम कर रहे हैं, हमें इन चीजों से बचना है। हिंदू समाज आपस में बटा हुआ है, इसीलिए ये लोग हमारे ऊपर प्रभावी होते जा रहे हैं, हमें तोड़ने का काम कर रहे हैं। मैं हिंदू राष्ट्र निर्माण संघ का कार्यकर्ता हूं। परम पूज्य महंत जन्मजय शरण जी महाराज, पीठाधीश्वर, जानकी घाट बड़ा स्थान, उन्होंने एक मिशन की शुरुआत की है हिंदू राष्ट्र के लिए। और मित्रों, अगर हमें इन टूल किटों में फंसकर आपस में लड़ना ही है तो लड़ाई लड़ो, क्योंकि लड़ाई लड़ने का काम भी रुका है। और अब हमें यह सोचना है कि हमें लड़ाई किस लिए लड़नी है? हमें लड़ाई लड़नी है हिंदू राष्ट्र के लिए। देश को हिंदू राष्ट्र संवैधानिक रूप से घोषित कराने के लिए हमें लड़ना चाहिए। लड़ो, लड़ने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपस में नहीं लड़ो। अगर लड़ना है तो समाज में फैली कुरीतियों के लिए लड़ो। आपस में लड़कर हम अपनी संस्कृति का, अपनी आने वाली पीढ़ियों का और अपने राष्ट्र का नुकसान करेंगे। मित्रों, आज जिस दिशा में हम लोग जा रहे हैं, आज एकजुट होने का हमने काम किया तो वर्ष 2014 में माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी प्रधानमंत्री बने। वर्ष 2017 में हम एकजुट हुए तो उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी जैसे हिंदू धर्म रक्षक हमें मुख्यमंत्री के रूप में मिले। आज वो लोग हमारे लिए लड़ रहे हैं, उनके अपना परिवार, अपने बच्चे नहीं है। अगर योगी आदित्यनाथ क्रिमिनलों से लड़ रहे हैं, बदमाशों का सफाया कर रहे हैं, तो वो आपके और मेरे बच्चों के लिए कर रहे हैं। तो हमें लड़ाई लड़नी है कि वो लोग गद्दी पर बैठे रहे और हमारे परिवार को, हमारे प्रदेश को, हमारे देश को सुरक्षित रखें। आज जब हम आपस में एक दूसरे समाज के साथ लड़ते हैं तो यह हिंदू समाज के लिए, हिंदू राष्ट्र के लिए, हमारे देश के लिए बहुत खतरनाक है। और मित्रों, मैं आपको बड़े स्पष्ट रूप से ये कह देना चाहता हूं कि इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं है कि हमारा कुछ बिगाड़ सके। अगर हमारा कोई कुछ बिगाड़ सकता है, हमें नुकसान कर सकता है, तो केवल वो हम ही हैं।
और हम अपना नुकसान, अपने राष्ट्र का नुकसान, अपने धर्म का नुकसान तब करेंगे जब हम आपस में लड़ेंगे। हमें एक होना है तो सेफ होना है। हम बटेंगे नहीं तो कटेंगे नहीं। केवल और केवल आज हमें हिंदू राष्ट्र के लिए काम करना है। दूसरी चीज, केवल और केवल इस राष्ट्र को सुरक्षित रखने के लिए, इस देश को सुरक्षित करने के लिए, हमारी आने वाली पीढ़ियों को सुरक्षित करने के लिए हमें राजनीति की दिशा और दशा बदलनी पड़ेगी। और राजनीति की दशा बदलने के लिए, दिशा बदलने के लिए हमारे हिंदू राष्ट्र निर्माण संघ का जो संकल्प है, अभी लोग कहते हैं कि जागो हिंदू जागो। अरे मित्रों, हिंदू जागा है तभी 2014 में माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी मिले हैं। हिंदू जागा है, हेमंता बिस्वा मुख्यमंत्री मिले हैं। हिंदू जागा है, योगी आदित्यनाथ जैसे मुख्यमंत्री मिले हैं। आज हमें जागने की दोबारा जरूरत है, लेकिन वो जागरण हमें करना है नेताओं को जगाने के लिए। आज हमें अपने नेताओं को जगाना पड़ेगा। नेताओं को राजनीति की लाइन से हटाकर राष्ट्रनीति की लाइन पे लाना पड़ेगा। तभी मेरा देश हिंदू राष्ट्र बनेगा, तभी सनातन धर्म ताकतवर होगा। जो नेता हिंदू राष्ट्र की बात करे उसे सदन में भेजने का काम करो। जो नेता श्री राम की बात करे उसे सदन में भेजने का काम करो। जो नेता राष्ट्र हित की बात करे उसे सदन में भेजने का काम करो। जो नेता सनातन एकता की बात करे उसे सदन में भेजने का काम करो। जो राष्ट्र भक्त होगा केवल वो ही सदन में जाएगा। जो राम भक्त होगा केवल वो ही सदन में जाएगा। और जो जनता जनार्दन की सेवा करेगा केवल वो ही सदन में जाएगा। इसी संकल्प के साथ हम लोगों को एक साथ होकर आगे बढ़ना है। और आजकल हम लोगों में एक नई विकृति जो आई है, चुनाव के समय में मेरी जाति का नेता मुझे चाहिए, मेरे धर्म का नेता मुझे चाहिए, ये मेरी जाति का है इसे टिकट दो, ये मेरी जाति का नहीं है इसे टिकट मत दो। मित्रों, जाति का जो आप देख रहे हैं, कोई हमें शादी ब्याह का कोई रिश्ता नाता थोड़ी जोड़ रहा है। हमें राष्ट्र की सेवा करने के लिए एक जनप्रतिनिधि चाहिए, और वो जनप्रतिनिधि ऐसा होना चाहिए जो हिंदुत्व का काम करे, जो देश का काम करे, जो राष्ट्र का काम करे। आज अगर हिंदू समाज एक हो जाएगा, जाति बिरादरियों को छोड़ करके जब हम एक होने का काम करेंगे, तो तब हमारा देश संपन्न होगा, तब हमारा देश विश्व गुरु बनेगा। तो जगाने का काम इन नेताओं को काम करो। हिंदू हिंदू भाई भाई, हिंदू हिंदू भाई भाई, और जात पात की करो विदाई। जात पात को छोड़कर हमें चाहिए हिंदू राष्ट्र। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय हिंदू राष्ट्र। बहुत ही सुंदर ओजस्वी विचार श्री दुष्यंत राणा जी। हमारे बीच में छोटे बच्चे हैं,